कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। था। जैसे शिवमाटी गांव का चौक पहली बार डर से नहीं, दियों की रोशनी और ढोल की थाप से गूंज रहा था। जैसे सदियों से बंद किसी आत्मा ने अब सांस ली हो। स्थान गांव की गलियां। समय संध्या बेला, सूरज डूब चुका है। गांव पूरी तरह सन्नाटा ओढ़े हुए है। दरवाजे बंद, खिड़कियां भीतर से जड़ी हुई। हवा में हल्का डर। तभी गली के कोने से ढोल बजाता हुआ यूसन आता है। गले में माला, सिर पर उलटी टोपी और आंखों में वही पुराना पागलपन। यूसेन ढोल बजाते हुए जोर से बोलता है, ओ लोगों, सुन लो ओ लोगों, आज का शैतान छुट्टी पर गया है और डर पेंशन पर। अब खोलो दरवाजे, बाहर आओ। जैसे बिजली का बिल माफ हो गया हो। गली की पहली खिड़की खुलती है। मौसी झांकती है। उनकी आंखों में डर और गुस्सा है। मौसी गुस्से से यूसेन से कहती है, अरे ओ यूसेन, क्या तमाशा बना रखा है? शैतान का टाइम है। यूसेन हंसते हुए उनसे कहता है, अरे मौसी, अब तो खुद शैतान भी कह रहा होगा, मुझे भी बख्श दो, आज तो हफ्ते भर की ड्यूटी हो गई मेरी। और वैसे भी अगर शैतान मुझे उठा ले गया तो आपको कौन चिढ़ाएगा? कुछ बच्चे खिड़की से हंसते हैं। एक और घर की खिड़की खुलती है। गांव वाले यूसेन से कहते, ए, पगला गया है क्या? ये समय नहीं है बाहर आने का। यूसेन ढोल पीटते हुए उनसे कहता है, भाई साहब, ये डर तो वो इनकम टैक्स की नोटिस जैसा है, सबने सुना पर किसी ने देखा नहीं। ये बात यूसेन एक घर के सामने जोर से बोलता है, मालती बुआ, बाहर आओ, आपके दही बड़े का स्वाद शैतान भी चखना चाहता है। और हाँ, दरवाजे पे जो नींबू मिर्ची टांगी है वो खट्टी हो गई है, अब कोई असर नहीं करेगी। मौसी दरवाजा खोलती है। उनके हाथ में झाड़ू है। वो कहती है, अगर आज तुझे शैतान उठा ले गया ना तो मैं अगले जन्म में भी तुझे पीटूंगी। यूसेन मस्ती में झुककर उनको नमस्ते करता है और कहता है, मौसी, अगर शैतान आया तो मैं उसे भी यही झाड़ू पकड़ा दूंगा। बोलेगा नरक की सफाई करवा दो इससे। यूसेन को यह बात सुनकर गांव के लोग हंसते हैं। कुछ घरों के दरवाजे खुलते हैं तो कुछ लोग डरते हुए बाहर झांकते हैं। यूसेन नाचते हुए उनसे कहता है, आज रात डर को दही में डुबोकर खा जाएंगे। जो बाहर नहीं आया, समझो उसने डर को किराए पर रख लिया है। मौसी धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जा, तेरा यह झमेला देख के शैतान खुद ही लौट गया होगा। यूसेन चुपके से मौसी से बोलता है, वैसे मौसी, कहीं वो शैतान कोई सुंदर अप्सरा निकली तो? कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे देखकर बोले, ओ यूसेन, तुम ही मेरे सच्चे डर हो। गांव वाले अब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, हंसते डरते पर यूसेन की बातों में बहते हुए। यूसेन ढोल बजाते हुए एक आखिरी ऐलान करता है, चलिए सब लोग मेरे साथ, आज आपको वो दिखाऊंगा जिसे आप शैतान समझते थे और असल में वो सिर्फ एक साजिश है। एक अकेले आदमी ने उस रात हंसी के पीछे छिपे डर को तोड़ा। ढोल की थाप और मजाक में लिपटी सच्चाई ने गांव के दरवाजे खोले। अब डरने का नहीं, जानने का समय था। स्थान परिवर्तन होता है। काठमांडू गांव के बाहर की पहाड़ी छोटी। समय अगली रात, तारों भरी रात, जहां पूरा गांव इकट्ठा है। लगभग 50 से ज्यादा लोग, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। यूसेन सबसे आगे मशाल लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर जोश है, आंखों में आग। यूसेन आवाज बुलंद करके बोलता है, आज हम उस डर को उजाले में खड़ा करेंगे जो सदियों से हमारे सर पर साया बनकर बैठा है। गांव का एक बुजुर्ग कहता है, अगर तू झूठा निकला तो ये गांव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यूसेन जोश से आगे बढ़ते हुए कहता है, और अगर मैं सच्चा निकला तो फिर डर तुम्हें नहीं, तुम्हारा विश्वास तोड़ेगा। वो सबको एक संकरी पगडंडी से ऊपर ले जाता है। हवा तेज है, चारों ओर सन्नाट होता है। बीच बीच में बच्चे डर के मारे माँ का आंचल पकड़ लेते हैं। आखिरकार वो सब एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से पूरा गांव नीचे दिखता है और सामने दूर पहाड़ी की दूसरी ओर एक अजीब चमकती हुई रेखा नजर आ रही है। मौसी धीरे से कहती है, वो वही है, काल तारा। यूसेन गंभीरता से कहता है, नहीं मौसी, वो कोई तारा नहीं। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ असली शैतान का चेहरा। यूसेन एक बड़ा कपड़ा हटा देता है जिसके नीचे एक पुराना लेंस और आईना लगा हुआ है, जिसे तस्करों ने पहाड़ के दूसरी तरफ से रोशनी को गांव की दिशा में फेंकने के लिए लगाया था। लाइट चालू होती है, चमक गांव की तरफ जाती है। लोग दंग। यूसेन उन्हें बताता है,
ये देखिए, यही है वो चमत्कार, यही है वो शैतान की रोशनी जो दरअसल इंसान की चालबाजी है। तभी पीछे से दो नकाबपोश भागते दिखते हैं। गांव का युवा दस्ता पकड़ लेता है। उनके कपड़े हटते हैं, एक तो सेना का भगोड़ा और दूसरा दरबार का कर्मचारी। बुजुर्ग किसान हैरान होकर पूछता है, ये तो ठाकुर साहब का खास आदमी है। यूसेन गर्जन करते हुए कहता है, यही हैं वो लोग जिन्होंने हमारे गांव को शैतान के नाम पर पंगु बना दिया, ताकि जब हम अपने दरवाजे बंद कर लें, ये लोग उस अंधेरे में सोने, अफीम और हथियारों की तस्करी कर सकें। गांव की औरत रोते हुए कहती है, मेरे बेटे को कहा गया था कि शैतान ले गया, वो तो इन्हीं लोगों ने मारा होगा। भीड़ में क्रोध की लहर दौड़ जाती है। सब चीखने लगते हैं। कुछ लोग पकड़े गए तस्करों को थप्पड़ मारते हैं, कुछ रोते हैं। मौसी आंखों में यूसेन से कहती है, बालक, तू सच कह रहा था। हमने तुझे पगला कहा, पर तू तो गांव का रक्षक निकला। यूसेन धीरे धीरे सिर झुकाता है और फिर बोलता है, मैं रक्षक नहीं हूं, मैं बस एक आदमी हूं जिसने अंधविश्वास से ज्यादा अपनी आंखों पर भरोसा किया। गांव वाले हाथ जोड़कर यूसेन को प्रणाम करते हैं। उस पल पहाड़ी के ऊपर से चांद निकलता है। पूरी घाटी पर उसकी रोशनी फैलती है। गांव की हवाओं से डर का पर्दा हट चुका है। जिसने अंधेरे से डरने से इनकार किया, वही प्रकाश का पहला दीप बनता है। यूसेन ने सिर्फ तस्करों को नहीं, एक पूरी पीढ़ी की सोच को भी बेनकाब किया। अब युद्ध तलवारों का नहीं, सोच का है, और यूसेन उस सोच की क्रांति है।